5 सालों में केवल सरकारें नहीं बदलती, हरियाणा में 5 सालों में उम्मीदों की हत्या का खाका तैयार हो जाता है। कैसे? 5 साल पहले अलग अलग विज्ञापनों के तहत 503 सरकारी पदों पर नौकरी के लिए ये नोटिफिकेशन निकला। इसके बाद अलग अलग दिनों में परीक्षाएं हुई, इंटरव्यूज हुए, लेकिन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिली। 4.5-5 सालों से ये अभ्यर्थी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इनके इंतजार और इनकी उम्मीदों को खत्म कर देना चाहती है। मामला क्या है? अलग अलग विज्ञापनों के तहत HSSC ने 2015 में एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए 35, टैक्सेशन इंस्पेक्टर के लिए 171, सोशल एजुकेशन एंड पंचायत ऑफिसर के 61, इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई के 48, स्टेशन सुपरवाइजर के 38, क्लर्क जिला सैनिक बोर्ड के 26, जूनियर कोच साइकिलिंग के 12 और फॉरेस्टर के 112 पदों पर रिक्तियां निकाली। इसके बाद दिसंबर 2017 में हरियाणा सरकार का एक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस नोटिफिकेशन के जरिए रिक्रूटमेंट की शर्तें बदल दी गई, रिक्रूटमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल दिया गया। ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों के लिए इंटरव्यू को खत्म किया गया और तय किया गया कि कुल अंक होंगे 100, जिसमें से लिखित परीक्षा के अंक होंगे 90 और 10 अंक होंगे सोशियो इकोनॉमिक आधार के। लेकिन इससे पहले परीक्षा दे चुके अभ्यर्थी अब भी अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद 17 मार्च 2020 को कमीशन ने इन अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर चाकू घोंपने का पहला काम किया। कमीशन ने एडवोकेट जनरल हरियाणा को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी का सब्जेक्ट लाइन था ओपिनियन रिगार्डिंग द पोस्ट्स हुज रिजल्ट्स हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड बिकॉज ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन। इसके बाद 503 रिक्तियों की पूरी डिटेल थी, कब विज्ञापन निकला, कब परीक्षाएं हुई, कब परिणाम आए और इंटरव्यू कब का शेड्यूल हुआ। इसी चिट्ठी में 2 पॉइंटर्स थे, जिसके सहारे कमीशन ने एडवोकेट जनरल से पुराने नोटिफिकेशन को वापस लेकर नए नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए सलाह मांगी थी। उनके तर्क थे कि रिक्रूटमेंट के नियम बदल दिए गए हैं, नई रिक्तियां डिपार्टमेंट्स की तरफ से आई हैं और मामला अदालत में है। 20 मार्च 2020 को एडवोकेट जनरल की सलाह उन्हें मिल गई। सलाह ये थी कि अगर वाजिब कारण हो तो सरकार पुराने नोटिफिकेशन को वापस भी ले सकती है और इन परीक्षाओं की प्रक्रियाओं को रद्द भी कर सकती है। अब इसी सलाह के बिना पर 13 मई 2020 को कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा को चिट्ठी लिखी और उनसे मांग की कि पुरानी परीक्षाओं को वापस ले लिया जाए। समझने वाली बात क्या है? वो ये है कि अगर विज्ञापन जारी करने के 5 सालों तक भी नियुक्तियां नहीं मिली तो नई रिक्तियां तो पड़ेंगी ही। नंबर 2, रिक्रूटमेंट के नियम बदले जाने से पहले ही नोटिफिकेशन भी जारी हुई और परीक्षाओं का आयोजन भी हुआ। नंबर 3, सरकारी नौकरी से जुड़ी परीक्षाओं के मामले कोर्ट में होते ही हैं, एक जनरल आम ट्रेंड बन गया है। तो दरअसल बात यह है कि कमीशन के पास उन परीक्षाओं को वापस लेने और नया एडवर्टीजमेंट, नया नोटिफिकेशन जारी करने के लिए वाजिब ग्राउंड्स हैं नहीं। उनके पास अगर कुछ है तो छात्र विरोधी मानसिक। लॉकडाउन के दौरान ही हरियाणा सरकार ने अगले 1 साल तक किसी भी फ्रेश भर्ती पर रोक लगा दी है। जहां सरकारें अपने युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान नहीं कर पा रही है, वहीं हरियाणा की सरकार इन अवसरों को खत्म कर देने के लिए दृढ़ संकल्प दिखती है। अब देखते रहिए मॉलिटिक्स, उठाते रहिए वो सामाजिक मुद्दे जो जरूरी हैं। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।